गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में आज जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस शक्ति केंद्र प्रशिक्षण कार्यशाला में गुरुग्राम के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने उन्हें पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ अमृत महोत्सव के तहत बूथ स्तर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गुरु दिए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि भाजपा की कार्यशाला के बाद ओपी धनखड़ IMT मानेसर में शहीद सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। दरअसल शहीद संदीप सिंह की आज 17वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे। ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। ओपी धनखड़ ने कहा कि इस अवसर पर हम 3,27,000 शहीदों को याद करेंगे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने लोगों से आग्रह किया कि वे सस्ती मजदूरी के चक्कर में आसपास बदलाव न करें, क्योंकि इसके चक्कर में कठिनाइयां और परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। विभाजन के समय में भी वही परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए एतिहाद ये ऐसा समय चल रहा है जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी मौके पर शहीद संदीप सिंह जो 17 साल पहले शहीद हुए थे, उनके स्मृति कार्यक्रम में मैं भी शरीक हुआ हूँ। पूरे देश भर से धनखड़ परिवार के लोग शरीक हुए हैं, आसपास के सर्व समाज के लोग शरीक हुए हैं और हमने उनको भावांजलि दी है, श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि शहीदों के कारण से ही तिरंगा फहरता है, शहीदों के कारण से वो सुरक्षित रहता है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि पर, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आँच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने इस बार हर घर पर तिरंगा फहराने का अवसर देश के लोगों को दिया है, जिससे हम उन 3,27,000 शहीदों को याद कर सकेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उन 13,500 लोगों को भी याद रख पाएंगे जिनके कारण से, जिन्होंने कोर्ट से जिनको सजा दी अंग्रेज़ों ने, उनकी भी शहादत हुई, जो चाहे लड़ाई में लड़े, चाहे वो 71 में लड़े, चाहे 65 में लड़े, चाहे 62 में लड़े, चाहे विभाजन के समय लड़े, चाहे कारगिल युद्ध में लड़े, चाहे आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए, रेजांगला में लड़े, उन सबको भी, जो प्रथम स्वतंत्रता समर के हमारे शहीद थे, नाहर सिंह जी थे, हमारे राव तुलाराम थे, एक एक इलाके में, फरकनगर में लड़ाई लड़ी गई, झज्जर में लड़ी गई, बहादुरगढ़ में लड़ी गई, रोहतक में लड़ी गई, हिसार में लड़ी गई, गुड़गांव में, मेवात में बड़ी जोर से लड़ी गई, उन सब को भी याद करते हुए श्रद्धांजलि। विभाजन की विभीषिका बहुत दर्दकारी बात है। 10 लाख लोगों को बलिदान होना पड़ा था और 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी हो गए थे। मैं याद करना चाहूँगा उन सबको, और कोई सी भी समाज जो ऐसी बातों को भूल जाता है, फिर से उसमें से गुजरना पड़ता है। दुनिया के अनेक मुल्कों में ये समस्या है कि सस्ती मजदूरी के चक्कर में वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई है और उसके कारण से बहुत कठिनाइयाँ वहाँ उठानी पड़ी हैं। मैंने भी आगाह किया है कि सस्ती मजदूरी के चक्कर में आपकी डेमोग्राफी अगर बदल जाती है तो उससे बड़ी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए लोगों ने जो है, जैसे मैंने इजराइल में देखा कि वहाँ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग किया गया है ऐसे सस्ते मजदूरों से अपने को बचाने के लिए। वहाँ 500 पशुओं की डेयरी 2 वियतनामी चलाते हैं टेक्नोलॉजी से, नहीं तो उसके लिए 50 लोग चाहिए थे। इसलिए बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और सब ने अपने अपने काम, हमारी एक पीढ़ी पहले सब खेती करते ही थे ना, हम सब अपने आर्टिजन दस्तकार अपने काम करते ही थे ना, तो हम सब ने उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तिरंगा तो सबका है, सब ने सहभागी होना चाहिए। वहीं दिल्ली में आज हुई तिरंगा यात्रा के दौरान विपक्ष के सांसद शामिल नहीं होने पर भी ओपी धनखड़ ने कहा कि तिरंगा सबका है, सबको इसमें सहभागी होना चाहिए था। देखिए पूरी। मेरा नाम रणबीर सिंह है, जिला फरीदाबाद है, गांव मेरा मोहना। उसमें जो होना चाहिए, हिंदुस्तान के सभी शहीदों का सम्मान करने के लिए हम सारे हिंदुस्तान से धनखड़ परिवार इकट्ठा हुआ और सभी शहीदों का हमने दिल से सम्मान किया। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम के लिए हम कहना चाहेंगे, हमारे पिताजी कहा करते थे कि जिसका प्यार बढ़े है उसकी रईसी बढ़े है, जिसका प्यार घटे है उसकी रईसी घटे है। आज पूरे देश से जो धनखड़ यहाँ आया है, हमारे भाईचारे का जो प्यार बढ़ा है, तो आज मैं ये दावे से कह सकते हैं हमारे धनखड़ परिवार की रईसी बढ़ी है। बच्चों को जो ना जी एकता में बल होता है,
जब हमारे बच्चे भी ये सुनेंगे कि हमारा सारा परिवार पूरे हिंदुस्तान का इकट्ठे होकर के शहीदों का सम्मान किया, तो कल को उनके दिमाग में भी आनी है कि हमने भी शहीदों का सम्मान करना है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी पहल है। इस गांव के अंदर शहीदों का सम्मान हर प्रतिवर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष इन्होंने माननीय अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को बुलाया, जो कि एक अपने आप में शहीदों का सम्मान करने में सक्षम रहे हैं। शहीदों का सम्मान करने के लिए पूरे हरियाणा के अंदर शहीदों के लिए हर एक प्रत्येक गांव के अंदर गौरव पट लगाए, उनके नाम अंकित किए गए। जो लोग पिछली सरकारें भूल गई थी, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि सभी गाँव के शहीदों का गौरव पट लगवा के, और आज उन्होंने स्वयं कहा, और ये एक बहुत उनके सम्मान की बात है। बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने कभी भी ऐसे प्रोग्राम नहीं किया, किसी शहीद को उन्होंने याद नहीं किया। ये पहली सरकार है जो शहीदों के तहत सम्मान के साथ शहीद दिवस मनाती है और सभी को सम्मान बराबर सम्मान देती है। जब आप एक बात बताइए, प्रत्येक गांव के अंदर बाहर जो गौरव पट लगाए उन पर जाके देखिए, शहीदों के सभी के नाम अंकित किए गए, जो कि सम्मानजनक बात है। बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ ये सब चीज़ सीखती हैं, उनको अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञान होता है, और ये आने वाले भविष्य के लिए उनके अच्छी बात है। हाँ, मैं अमरनाथ जी, जिला अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी ऐसी। आज ये हमारे शहीद संदीप धनखड़ की 70वीं पुण्यतिथि थी। शहादत दिवस के रूप में हम 17 साल से इसको लगातार मनाते आ रहे हैं। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, वो हमारे बीच में पहुंचे थे। शहीदों का सम्मान, शहीद परिवारों का सम्मान उन द्वारा किया गया है, और राष्ट्रीय धनखड़ समाज आज हमारे बीच में है। इसमें यूपी, राजस्थान, जो सभी स्टेट के धनखड़ परिवार यहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने शहीदों का सम्मान किया है। हमारे यहाँ लगभग 20 परिवार शहीदों के आए हैं, जिनका इस समाज ने, इस गुहान ने, इस गांव ने सम्मान किया है। हम इन सभी का सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करते, अभिनंदन। हाँ, जैसे हमारे जो उपराष्ट्रपति के जी जो नॉमिनेटेड हुए हैं धनखड़ परिवार से, उनने भी इस प्रोग्राम में हमारी सहायता की। उनके परिवार के सदस्य भी इस प्रोग्राम में पहुँचे हैं, तो उनकी व्यवस्था के कारण वो खुद तो आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने अपने परिवार से, गांव से अपना यहाँ सब भेजे हैं। अभी आप जाइए, धनखड़ समाज जब एकत्रित हो रहा है और सभी शहीदों का जब सम्मान कर रहा है। शहीद किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी का नहीं होता, वो भारत का होता है। इसलिए ढाणा गांव हर साल